दोस्तों कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि अगर आईटीआर फाइल हो जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स उसमें गलत हो गई हैं और आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो बिना आईटीआर को रिवाइज किए आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स कैसे चेंज करेंगे। उस वाली वीडियो पर हमको काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और ज़्यादातर कमेंट्स में लोग ये जानना चाहते थे कि मैम जब हम अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज करते हैं तो वहाँ पर मैसेज फ्लैश हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू चेंज आईटीआर फॉर्म पर्टिकुलर्स। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इस तरह का मैसेज आपकी स्क्रीन पर क्यों फ्लैश हो रहा है, क्योंकि हमने उस वीडियो में आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स लाइव चेंज करके दिखाई थी। तो आपके कमेंट्स ये थे कि मैम आपकी डिटेल्स क्यों चेंज हो रही हैं, हमारी डिटेल्स चेंज क्यों नहीं हो रही हैं। आज के वीडियो में आपको लाइव दिखाएंगे कि क्यों इस तरह का मैसेज आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं सी श्वेता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। चलिए सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि बिना आईटीआर को रिवाइज किए आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले अपने आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर कॉपी करना होगा, क्योंकि उसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम उसे कॉपी कर लेते हैं। उसके लिए हम व्यू रिटर्न्स पर जाएंगे, सेलेक्ट में इनकम टैक्स रिटर्न्स, सबमिट। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें मिल जाता है। आप इसे कहीं पर नोट डाउन करके मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको इसे कॉपी करना है तो इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे और आईटीआर वी एक्नॉलेजमेंट नंबर इसको ओपन करके जो हमारा एक्नॉलेजमेंट फॉर्म ओपन होगा वहां से हम इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को कॉपी कर लेंगे। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से। इसके बाद फॉर्म बंद कर देंगे और अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस पर। माय अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट, सेलेक्ट न्यू रिक्वेस्ट, सेलेक्ट चेंज आईटीआर फॉर्म पर्टिकुलर्स, सबमिट। अब यहाँ पर देखिए आपका पैन नंबर डिस्प्ले हो रहा है और आपसे एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछ रहा है कि आप कौन से वाले ईयर का यहाँ पे डाटा चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कंट्रोल वी से एक्नॉलेजमेंट नंबर पेस्ट कर देते हैं और फिर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही यहाँ पर आपसे डिटेल्स चेंज करने के लिए कह रहा है, डू यू वांट टू चेंज बैंक अकाउंट डिटेल्स, डू यू वांट टू चेंज एड्रेस डिटेल्स, डू यू वांट टू चेंज ईमेल और मोबाइल नंबर डिटेल्स। अब यहाँ पर आप जो भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट, अपना एड्रेस, ईमेल या फ़ोन नंबर, इन 4 चीज़ों में से ही कोई चीज़ यहाँ पर चेंज हो सकती है बिना आईटीआर फॉर्म को रिवाइज किए। अगर आपने टैक्स कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक की है या आपने कोई डिडक्शंस दिखाने रह गए हैं या आपकी टोटल इनकम में कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको आईटीआर रिवाइज करना ही पड़ेगा। आईटीआर फॉर्म पर्टिकुलर्स चेंज करने का जो यहाँ पर सिस्टम है उसमें सिर्फ बैंक अकाउंट चेंज हो सकता है, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो हम बैंक अकाउंट डिटेल्स पर यहाँ पर सेलेक्ट में यस कर देते हैं, हाँ हमें चेंज करनी है। अब आपके पास पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आईटीआर डाटा दिखाएगा कि आपने आईटीआर में कौन सी डिटेल्स दी हुई हैं, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। नीचे इसमें लिखा है न्यू अपडेट, मतलब आप क्या चेंज करना चाहते हैं। जो आप चेंज करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ दे देना है और आईएफएससी कोड दे देना है। इसके बाद पूछ रहा है, डू यू वांट टू चेंज एड्रेस डिटेल्स, अगर वो भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे सेलेक्ट पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि आपकी आईटीआर फॉर्म की डिटेल्स चेंज हो चुकी हैं और आपका जो रिफंड आएगा वो आपके न्यू बैंक अकाउंट में ही आएगा। अब यहाँ पर हमने आपको ये फॉर्म फिलअप करके और ओपन करके दोनों तरह से दिखा दिया। अब आपकी क्वेरी होगी कि मैम आपके सिस्टम में ये फॉर्म कैसे ओपन हो रहा है, हमारे में तो मैसेज आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू चेंज योर आईटीआर फॉर्म पर्टिकुलर्स। तो फ्रेंड्स, इसका कारण ये है कि जब आपका आईटीआर प्रोसेस्ड हो जाता है तब आप अपने आईटीआर फॉर्म की पर्टिकुलर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने आईटीआर फॉर्म के पर्टिकुलर्स को चेंज करना चाहते हैं बिना उसको रिवाइज किए, तो वो काम आप तभी तक कर सकते हैं जब तक कि आपका रिटर्न प्रोसेसिंग में नहीं गया है या फिर आपका रिटर्न प्रोसेस्ड अभी नहीं हुआ है। अगर आपका आईटीआर डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग में ले लिया है
तब आप इस मेथड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उस केस में अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज करनी है तब आपको अपने ITR फॉर्म को रिवाइज करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे इस वाले केस में यहाँ पर अभी तक ITR प्रोसेस नहीं हुआ है और अभी भी स्टेटस में आ रहा है सक्सेसफुली E-वेरीफाइड, तो मैंने यहाँ पर इजीली सारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेंज कर दी। अब आपको एक दूसरा केस दिखाते हैं जहाँ पर ITR प्रोसेस हो चुका है, तो देखिएगा वहाँ पर किस तरह का मैसेज आता है। अब इस वाले अकाउंट को हम लॉग आउट कर देंगे और एक दूसरा अकाउंट खोलते हैं जहाँ पर कि अभी ITR प्रोसेस हो चुका है। अब ये मैंने एक दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया है जहाँ पर कि ITR प्रोसेस हो चुका है और यहाँ पर मैंने एक्नॉलेजमेंट नंबर को कॉपी कर लिया है क्योंकि उसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्विस रिक्वेस्ट पर। रिक्वेस्ट टाइप में न्यू रिक्वेस्ट, कैटेगरी चेंज ITR फॉर्म पर्टिकुलर्स, सबमिट। अब यहाँ पर हमें अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर दे देना है, Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे एंड सबमिट। अब देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू चेंज ITR फॉर्म पर्टिकुलर्स। क्यों? क्योंकि हमारा ITR प्रोसेस हो चुका है और प्रोसेस होने के बाद अगर हम अपने ITR फॉर्म का पर्टिकुलर चेंज करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम वहाँ पर अपनी कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेंज करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि रिफ़ंड तो ऑलरेडी इशू हो चुका है और जो हमने पहले अपने ITR फॉर्म में डिटेल्स दी थी उसमें रिफ़ंड क्रेडिट हो चुका है। दोस्तों, पहले ITR प्रोसेसिंग में काफ़ी समय लग जाता था, 2-3 महीने लग जाते थे। तो अगर आपने कोई डिटेल्स गलत फिलअप कर दी हैं, उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप आराम से चेंज कर सकते थे क्योंकि ITR प्रोसेस होने में काफ़ी समय लगता था। लेकिन अभी ITR प्रोसेसिंग की स्पीड काफ़ी फास्ट हो गई है और अब तो असेसमेंट ईयर 2021 के ITRs विद इन अ वीक प्रोसेस हो रहे हैं। तो अगर आपने अपनी कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत दे दी हैं, आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी वेट ना करें। ITR अपलोड होने के 1-2 दिन के अंदर ही आप अपने बैंक अकाउंट का डेटा चेंज कर दें क्योंकि ITR प्रोसेसिंग फास्ट होने की वजह से अगर आपका ITR प्रोसेस में चला गया तो आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेंज नहीं कर पाए, आपका ITR प्रोसेसिंग में चला गया, उसके बाद डिपार्टमेंट आपका रिफंड इशू करता है और बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत होने की वजह से आपका रिफंड वापस चला जाता है या आपका रिफंड क्रेडिट नहीं हो पाता है, तब आपको क्या करना होगा? तो आपको डालनी होगी रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट। जब आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डालते हैं तब आपसे वहाँ पर फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स पूछता है। वहाँ पर आप इस नए बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं कि आपको अपना रिफंड इस वाले अकाउंट में चाहिए। रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डालने का भी एक समय है। अगर आपका रिफंड वापस चला गया है, आपके अकाउंट में नहीं आ पाया किसी वजह से, आपका IFSC कोड गलत था या फिर आपने बैंक अकाउंट वो क्लोज कर दिया है जो आपने ITR में दिया था, या आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत है, तो आपका रिफंड इशू तो हुआ लेकिन इशू होने के बाद वो क्रेडिट ना होने की वजह से वापस डिपार्टमेंट में चला गया, तभी आप उसे वापस मंगा सकते हैं, तभी आप रिफंड री इशू करवा सकते हैं। अगर आपका रिफंड अभी वापस नहीं गया है, मतलब अभी वो रास्ते में ही है, अभी उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, तब उस केस में आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट नहीं डाल पाएंगे। जब आप उस मेथड को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको मैसेज आएगा नो रिफंड फेलियर, या फिर अगर वो रिफंड का अमाउंट किसी अकाउंट में क्रेडिट किया जा चुका है तब भी आपके पास मैसेज आएगा नो रिफंड फेलियर, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं हुआ है तो रिफंड वापस मंगाने की बात ही कहाँ से आती है। इसलिए रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट को आप तभी यूज़ कर सकते हैं जबकि आपका रिफंड किसी भी अकाउंट में क्रेडिट ना हुआ हो और वो डिपार्टमेंट के पास वापस चला गया हो। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जिनके कमेंट्स अक्सर हमें लोग किया करते हैं कि मैम हम अपने ITR फॉर्म के पर्टिकुलर्स चेंज नहीं कर पा रहे हैं, मैम हम रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट नहीं डाल पा रहे हैं। सारा सॉल्यूशन आपको आज इस वीडियो में दे दिया है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाकर आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।